जय हिंद दोस्तों। जिंदगी के सफर में किताबें और साथ तो मंजिल आसा हो जाती हैं। सीखने की सच्चा और संघर्ष के सफर में नजर हो अपनी कमियों पर तो सफलता एक दिन मिल ही जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं आपको भाई पुनीत आधार मैथ इंडिया स्वागत करता हूं। हम लेकर आए आपके लिए मिशन आधार, जिसमें हम कराने वाले हैं आपको कंप्लीट मैथ एग्जाम प्रिपरेशन, और जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। देखो कंप्लीट हमारे मिशन आधार में क्या क्या चीज़ें हैं। मिशन आधार में हम 6 से लेकर 8 तक, 9 से लेकर 12 तक और बीकॉम और एमकॉम के कंप्लीट मैथ बुक सॉल्यूशन के साथ साथ कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन भी कराएंगे। और जिसमें हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी मैथ बुक सॉल्यूशन विद एक्सरसाइज के साथ, और अनसॉल्व्ड पेपर और 10 ईयर्स प्रीवियस ईयर्स पेपर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ हम पूरी तैयारी आपको कराएंगे। जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे जीरो से लेकर हीरो तक की पूरी तैयारी आपकी मैथ की अच्छे से मजबूत कराएंगे। और इसमें आप देख पाएंगे कि हम मैथ को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखते हैं। आपका ये मैथ को देखने का नज़रिया एकदम बदल जाएगा। और इसमें हम इस आगे बढ़ने से पहले आप छोटे से क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें आपको आगे भी बातें करेंगे। आगे इसी तरीके से देखते रहेंगे। और यहाँ छोटा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, जिससे भी आप जान पाओ कि हम किस तरीके से हमारे क्वेश्चन होते हैं और मैथ के बारे में थोड़ा सा जान पाएंगे। एक झलक देखेंगे मैथ की इस क्वेश्चन में। 27 डिवाइड 3 ये हमारा एक क्वेश्चन है। इसको हम सॉल्यूशन सरलीकरण करना है, इसका सिंप्लीकेशन करना है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो सभी बच्चों को 1 मिनट का समय मिलेगा इसमें, और सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख कर देंगे और अच्छे से इसको करेंगे। तो देखते हैं किस कुछ बच्चे, जो बच्चे अच्छे से कर लेंगे, और इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पर बता देता हूँ। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए 2 तरीके होते हैं हमारे। तो सबसे पहले हम एक तरीका इधर तरीका देखते हैं, जो नॉर्मल तरीका होता है, हमारा बेसिक तरीका होता है, उसको अपनाते हैं पहले। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे एक छोटा सा बोर्ड मास का यूज करते हैं हम। बोर्ड मास किस तरीके का होता है, और बोर्ड मास के बारे में भी आपने पहले 2nd 3rd क्लास में और आगे भी इसका पूर्ण रूप से यूज होता रहता है। बोर्ड मास का यूज देखते हैं किस तरीके से होता है। इस क्वेश्चन में हम बोर्ड मास का यूज करते हैं। तो बोर्ड मास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बोर्ड मास क्या होता है, ये बोर्ड मास होता है, इसमें एक सीरीज बनी होती है हमारी इस तरीके से, कि हम इसी फ्लो में हमें ये क्वेश्चनों को, चीनों को इस तरीके से करते हैं। तो देखो बी का जो मतलब होता है इसमें बोर्ड मास में, बी फॉर होता है ब्रैकेट। क्या होता है ब्रैकेट। ओ फॉर होता है ऑफ या का। डी फॉर होता है डिवाइड। एम फॉर होता है मल्टीप्लाई। और ए फॉर होता है हमारा एडिशन। और एस फॉर होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। और साथ में इसमें एक छोटा सा यहां पर होता है वी, इसको बोलते हैं वर्निकुलर एक्ट। इसका मतलब होता है बार, हिंदी में इसे बोलते हैं बार, इसे वर्निकुलर चिन्ह बोला जाता है। तो इसी सीरीज में हम इस क्वेश्चन को करते हैं, पर हम इसका यूज बोर्ड मास का इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें हमारा ओनली और ओनली डिवाइड का चिन्ह आ रहा है। डिवाइड का चिन्ह आ रहा है, पर हम देखते हैं डिवाइड का चिन्ह किस तरीके से। देखो यहाँ पर 3rd नंबर पर जाए, इसके अलावा कोई चिन्ह नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें बोर्ड मास का छोटे से प्रयोग करेंगे। देखो डिवाइड पर चलने से पहले हम डिवाइड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। डिवाइड होता क्या है ये। देखो डिवाइड को हम एक तरीके से छोटे भाग देखते हैं। डिवाइड के चिन्ह को हम छोटे कर दी। यहाँ पे कोई क्वेश्चन हमारा इस तरीके से हमने देखा होगा कि इस तरीके से चिन्ह आ जाता है हमारा, और साथ में हमारा 2 डिवाइड बाई 3 आ जाता है। यदि 2, इसका मतलब क्या है कि 2 को हमें 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब क्या, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा। इसका इस तरीके से हम यूज करते हैं। पर यहाँ पर ये चिन्ह, इसका क्या क्या मतलब हो जाता है हमारा इस चिन्ह का। देखिए एक चिन्ह यहाँ है, 1 0, तो इसका मतलब होता है, इसको बटा भी बोलते हैं, भाग भी बोलते हैं। तो यदि एक, इसका मतलब है एक संख्या ऊपर होगी, एक संख्या नीचे, और ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाएगी, अंश, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाएगी, हर। मतलब कि ऊपर वाली संख्या हमारी क्या कहलाएगी, भाज्य, और नीचे वाली संख्या हमारा भाजक। मतलब इसको भाग देना है इससे। इसका मतलब है यहाँ पर भी इसी संख्या को इस तरीके से हम यूज करेंगे इसको। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम यहाँ कर पाएंगे। इसको मैं रफ कर देता हूँ यहाँ पर, और देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर। देखो इसको हम 3 सीरीज में, 3 स्टेप में सोल्व करेंगे, 3 स्टेप में। तो देखिए देखो ये हमारा पहले लेते हैं हम इस स्टेप को। तो इसका मतलब क्या है, 27 डिवाइड बाई 3। 27 डिवाइड बाई 3 का मतलब ये होता है कि 27 को मैं 3 से डिवाइड करना है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो छोटे रूप में तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 27 यहाँ आ जाएगा और 3 हमारा यहाँ आ जाएगा। तो इसे 3 9 या 27 होते हैं। आप सभी को इसके बारे में तो पता होगी, ये यहाँ खत्म हो जाता है। इसी तरीके से पर इसको हम करेंगे किस तरीके से, यदि इस तरह, ये तो छोटी क्लासों वाला तरीका है, पर अब हम अपने लेवल्स के बारे में बात कर रहे हैं अच्छे से, और शॉर्टकट तरीके से भी जानेंगे। देखिए 27 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3। तो 27 को हमें डिवाइड करने का सबसे आसान और सिंपल तरीका ये होता है कि 3 से 27 को डिवाइड करना है। किस तरीके से करेंगे, 3 9 या 27, सिंपल तरीके से कट गया है, ये आ जाता है 9। 9 जो आ रहा है हमारा, अब इसको चलता है हम 2nd स्टेप की तरफ। ये 9 आ रहा है, और यहाँ पर हमारा कौन सा चिन्ह बचा हुआ है, एक डिवाइड और एक 3। पहले इसको एक चिन्ह को ले लेते हैं यहाँ पर। अब ये स्टेप आ जाता है यहाँ पर अब हम, और यहाँ पर आने का मतलब है कि हम इसे 9 को, इसका मतलब क्या, डिवाइड है ना, इसको नीचे 3 बटे में 9/3 भी बोल सकते हैं, 9/3, या इस तरीके से लिखकर इसे सोल्व कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए 9 यहाँ आ जाता है, 3 यहाँ, 3 3 जा
9, ये यहाँ खत्म हो जाता है। पर हमें ये तरीका तो करना नहीं है, हमें बताना इस तरीके से। ये मैं समझाने के लिए आज आपको बता रहा हूँ, आगे से ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएंगी। तो देखिए 3 3 जा 9, यहाँ आ जाता है हमारा 3। अब एक स्टेप और बचा हुआ है हमारा, देखिए ये वाला। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ आंसर आ गया, ये अभी आंसर नहीं आया है, ये अभी हमारा लास्ट स्टेप बचा हुआ है इसमें। देखिए 3 और यहाँ पर 3 बचा हुआ है, डिवाइड है और 3 है। अब ये बचा हुआ, इसको भी किसी तरीके से लिखेंगे जैसे हमने देखा है आगे भी। देखिए 3/3, इसी तरीके से यहाँ 3 और एक यहाँ भी 3, 3 1 जा 3। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है खत्म। और इसी तरीके से 3 1 जा 3, एक हमारा यहाँ इसका आंसर आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे इतनी बड़ी गाड़ी का इतना छोटा सा ये आंसर आ गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का हमारा आंसर इस तरीके से आता है। इसको करने के लिए हम इन्हीं स्टेपों को हम फॉलो करेंगे तो इसे आसानी से कर पाएंगे। पर यदि हम इतना बड़ा प्रोसेस करना ही होगा तो हम इतनी तरीकों को क्यों याद रखेंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा और देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम 2 ही लाइनों में किस तरीके से सोल्व कर देंगे। यदि कभी भी किसी संख्या के बाद कोई इस तरीके के चिन्ह एक जैसे चिन्ह आ जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि इस संख्या के ये डिवाइड में है तीनों ही चीज़ें जो भी यहाँ संख्या होंगी। यदि एक ही जैसे चिन्ह है तो देखिए, तो 27 को यदि हम देखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है 3, ये तीनों के तीनों क्या आ जाएंगे नीचे। यदि बटे में आ रहे तो ये किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में आने का मतलब क्या है कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 ऊपर 27 नीचे। जब आ रहा है तो इसको हम 27 बन जाए 27, इसे काट देंगे, हमारा एक यहाँ आंसर आ जाएगा। इस तरीके से यदि हम बोर्ड मार्क्स को याद रख पाएंगे आगे तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से यहाँ सोल्व कर सकते हैं, इतना बड़ा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब हमने जाना कि सभी बच्चों को, मुझे आशा है कि ये सभी बच्चे इसे समझ गए होंगे और आगे भी इसी तरीके की चीज़ों को जानते रहेंगे। और इसके बारे में देखो, अब हमने जाना कि ये संख्या क्वेश्चन करा है हमने, ये अंक जो हैं इसको मैं रफ कर दूंगा और देखते हैं ये अंक जो है हमने देखा, ये जो अंक है हमारे ये कहाँ से आए होंगे। ये आपने सोचा तो होगा, मैथ को जानने से पहले हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी होता है। यदि हम किसी चीज़ को जानते हैं कि वो किस तरीके से आई है तो हमें उसको जानना बहुत ही आसान और समझना बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो हम इन नंबरों के बारे में जानते हैं और मैथ के बारे में जानते हैं। गणित, देखो गणित क्या है। गणित हमने जाना है कि गणित किसी भी संख्याओं को गिनने की या उनको एक तरीके से आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक कला है, एक विज्ञान है। पर ये संख्याएं आई कहाँ से होंगी, इनकी भी तो कहीं खोज हुई होगी, जब तो हम इन्हें मानते आ रहे हैं। ये इसी तरीके से होती हैं, जैसे कि मैं देखो इसको यहाँ थोड़ा सा रफ कर देता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ आपके गणित के बारे में भी बता देता हूँ, गणित के बारे में और ये कैसे बन जाता है गणित। देखिए मैथ जो है हमारा ये देखिए इन संख्याओं के ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से। और एक 0 होती है। तो ये 10 इस तरीके की संख्याएं हैं जिनके ऊपर हमारा पूरा का पूरा गणित और छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्याएं हमारी बनती हैं। पर ये बनती हैं, हमने इनको कब से मानना शुरू किया होगा इन नंबर्स को, और कब से इनको हम दर्शा रहे हैं। पहले तो क्योंकि ये होते नहीं थे, हमें यदि कोई भी चीज़ यदि लिखनी होती थी पहले पुराने प्राचीन समय में तो हम यहाँ पे इन संख्याओं का यूज नहीं करते थे। आप सोचेंगे कि इस पूरी तरीके से कैसे यूज करते थे, तो उस समय पर भी प्राचीन समय पर रामायण काल के समय पर हम 10 को, यदि रावण के 10 सिर थे तो हम उसको किस तरीके से लिखते होंगे, तो उसको हम 10 को लिखने के लिए हम इस तरीके से लिखते, दशम का यूज करते थे इस तरीके से। तो हम इस तरीके से उसको 10 को लिखते थे और 1 को हम इस तरीके से लिखते थे, एकम। तो पोसे संस्कृत रूप में हम इसे लिखते थे संस्कृत भाषा में। उस समय पर हमारी हिंदी भाषा या और ये गणित अंकों की खोज नहीं हुई थी। तो इनकी सही मायने में कब इनको खोजा गया और कब से इन्हें हम मान रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, लगभग 1400-1500 सालों के पीछे, जिसमें हमारे एक महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था। तो उस समय पर जब ब्रह्मगुप्त जी का जन्म हुआ था, वो शुरू से बचपन से ही थोड़े गणित के प्रति बहुत जागरूक और समझदार व्यक्ति थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। तो उस समय की एक उनकी कहानी जुड़ी हुई है, जब उन्होंने इस संख्याओं का ज्ञान हुआ और उन्होंने सोचा कि हमें इन संख्याओं की खोजना चाहिए या इनको रखना चाहिए। तो ब्रह्मगुप्त जी जो थे राजस्थान के भीलमाला गांव में रहते थे और वहाँ पर ही एक पहाड़ी थी। तो वो शाम के समय डेली अपने एक पहाड़ी के पास जाया करते थे और वहाँ पर ही उनको एक सूझा कि मैं एक ये पत्थर के छोटे छोटे पत्थरों के ढेर बना देते थे वो। तो वहाँ काफ़ी सारे उन्होंने ढेर बना दिए और उन्होंने देखा कि अब शाम हो गई। वो घर जाते हैं और फिर उसी समय कल वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं उन पत्थरों के ढेर में कुछ पत्थर वहाँ कम मिलते हैं उन्हें। तो वो सोचते हैं कि ये पत्थर कम हुए हैं, पर उनको ये नहीं पता होता कि कौन से पत्थर कम हुए हैं। इसको जानने के लिए उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इनकी संख्याओं, इन पत्थरों पर कोई चिन्ह अंकित कर दूं जिससे मैं इनको आगे से जान पाऊँ। यदि मेरे कोई पत्थर कम हुए हैं तो इनको मैं जान पाऊँगा। तो उन्होंने इसके लिए, मैं बता देता हूँ, इसके लिए उन्होंने कुछ संख्याओं को, कुछ नंबर्स को अपने रूप में माना। उन पत्थरों को किस तरीके से माना था उन्होंने,
तो देखिए, तो उन्होंने एक काम इस तरीके से किया कि उन्होंने काफ़ी सारे ढेर में पत्थर थे, इस तरीके से काफ़ी सारे पत्थर, उन्हें लगा कि इस ढेर में से ये नंबर कम हुए हैं, पर इसको संख्या कौन सी थी, इसको मानने के लिए उन्होंने क्या करा, यदि वहाँ पर एक को मानने के लिए, एक पत्थर के लिए उन्होंने, जैसे मैं यहाँ गणित में लिख देता हूँ, वैसे इनकी खोज नहीं हुई थी उस टाइम पर एक को मानने के लिए उन्होंने, एक पत्थर को मानने के लिए, यहाँ एक पत्थर को मानने के लिए उन्होंने क्या सोचा कि उन्होंने एक चांद बनाया। क्या बनाया? एक चांद के अंदर एक के लिए उसके अंदर एक सितारा बना दिया, तो उसको उन्होंने एक माना। ये एक नहीं था उस समय पे, एक पत्थर के लिए उन्होंने एक चांद और एक सितारा माना था, उन्होंने आंकिक चिन्ह कर दिया। और दो के लिए उन्होंने दूसरे नंबर के पत्थर पर उन्होंने एक चांद बनाया इसी तरीके से, और उसके अंदर दो चांद बना दिए, तो इसको दो जाना, 1 2। साथ ही उन्होंने फिर यहाँ 3 के लिए एक चांद और बनाते हैं वो, और उसके अंदर 3 स्टार बना देते हैं। इसी तरीके से ये क्रम आगे भी जारी रहता है। तो 4 के लिए उन्होंने यहाँ एक चांद बनाते हैं, उसके अंदर 4 स्टार बना देते हैं। यही क्रम आगे भी जारी रहता है। और आप देखते होंगे कि ये 10 के लिए उन्होंने क्या बनाया होगा, तो उन्होंने 10 के लिए एक चांद बनाया, एक चांद में एक छोटा सा चांद और बना दिया, तो इसको उन्होंने क्या गिना? 10 गिना। तो इस तरीके से उन्होंने संख्याओं की एक 3 अंकित कर दिया निश्चित रूप से, जिन्हें हम संख्या के रूप में जब से मानने लगे हैं भारत में, उस समय से संख्या की खोज मानी जाती है, जिनका श्रेय महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त की तरफ या उनको जाता है। तो इसी तरीके से ये क्रम आगे भी जारी रहता है। और वो 11 के लिए जो है एक चांद के अंदर एक छोटा चांद बनाते हैं और उसमें एक स्टार बना देते, तो ये 11 का क्रम बन जाता है। इस तरीके से ये क्रम आगे भी बड़ी से बड़ी संख्या के लिए उन्होंने माना था। तो उस थोड़े समय बाद उनको लगा कि ये करना भी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था उन्हें, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कुछ और भी उपाय खोजे। और उन्होंने एक हमारे भारत में जो देवनागरी लिपि है, जिसको बोलते हैं देवनागरी लिपि में हमारी गिनतियाँ के बारे में आप शायद जानते भी हो, उस समय पर उनकी खोज हुई थी। और जो हमारे बड़े बूढ़े और हमारे सीनियर रह चुके हैं, हमारे माता पिता या हमारे बड़े भाई बहन या हमारे टीचर, वो हमारी गिनतियों को ही हमें सिखाया था उन्होंने, और गिनतियों से ही हमारे इस तरीके से हमारी गिनती स्टार्ट हो गई थी। एक निश्चित रूप से हमने उन्हें मानने लगे थे। तो गिनतियाँ जो थी वो हमारी किस तरीके की लिखी जाती थी, जो आपने देखा होगा हमारे वाहनों जैसे कि गाड़ी, बाइक और पुरानी जो किताबें हैं उनमें गिनतियों में संख्या लिखी होती है, जिनको हम पढ़ नहीं पाते क्योंकि हमें उनका ज्ञान होता ही नहीं है, और आजकल उन्हें स्कूलों में भी नहीं बताया जा रहा है। तो मैं उसके बारे में छोटे से रूप में आपको उसके झलक भी दिखा देता हूँ कि गिनती कैसी होती थी, गिनती जो थी वो कैसी होती। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 10 तक की गिनती कैसी होती थी। तो देखो, एक इकाई के लिए मैं पहले यहाँ पर 1 2 3 लिख देता हूँ, उसमें आप अच्छे से जान पाओगे। ये 10 तक की गिनती हो जाती है हमारी। 10 तक के लिए एक के लिए हमने क्या लिखा? 1 को 1 इकाई बोला हमने, 2 को 2 इकाई बोला, 3 को 3 इकाई बोला, 4 को हमने यहाँ पर जो बोला था, 4 को हमने इस तरीके से 4 इकाई बोला, 4 को इस तरीके से लिखा जाता था, और 5 को हमने इस तरीके से 5 लिखा गया, 5 इकाई। 6 को हमने 6 इकाई इस तरीके से लिखा गई हमारी, 6 हम इस तरीके से लिखते थे 6 इकाई। और 7 इकाई को जो लिखा हमने, 7 इकाई को इस तरीके से 7 इकाई। और 8 इकाई को जो लिखा था हमने यहाँ पर, 8 इकाई को इस तरीके से। और 9 इकाई को भी इसी तरीके से हमने यहाँ पर लिखा, इस 9 इकाई। और 10 की इकाई को इस तरीके से हमने लिख दिया। इसी तरीके से हमारी ये गिनती चालू हो गई थी पूर्ण रूप से। इनको ही हम देखते हैं। यदि हमें कोई संख्या लिखनी होती थी तो हम इन संख्याओं का वो लिखकर उनको प्रमाणित रूप से माना जाता था। पर उस समय पर ये जीरो जो थी ना, जीरो, इसके जीरो के बारे में मैं आपको अलग से अगली क्लास में बताऊंगा। ये जीरो हमारी अलग से खोज हुई है इसकी, ये ब्रह्मगुप्त ने नहीं की थी। इसके बारे में भी मैं आप बता दूं, कभी आप ये सोचो कि जीरो की खोज भी ब्रह्मगुप्त जी ने की थी। तो उस समय पर, ब्रह्मगुप्त के समय पर भी 10 के लिए 10 हिंदी में ही लिखा जाता था इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखना, कभी ये सोचो कि जीरो भी इन्होंने ही खोजी थी, इनके लिए आर्यभट्ट ने खोजी थी, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। तो देखिए, इस तरीके से हमारी गिनती की खोज भी हो चुकी थी। ये इस तरीके से ये संख्या थी, ये तो आगे धीरे धीरे आने वाले समय पर जैसे हमारा समय बढ़ता गया, और एक जो 2 वैज्ञानिक थे उसी समय पर, 1498 की बात है, 1498 में हमारे जो 2 मित्र थे जो खोज पर निकले थे, उसमें से एक जो थे, जो वास्को डी गामा नाम था जिनका, वास्को डी गामा, और एक थे कोलंबस। ये 2 वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक थे। वास्को डी गामा थे जो पानी समुद्र के रास्ते हमारे गुजरात राज्य जो पड़ता है हमारा, गुजरात राज्य के एक बंदरगाह, कालीकट बंदरगाह पर आए थे, जो सबसे पहले जो विदेशी आए थे, जिन्होंने हमारे भारत की खोज की थी, और जिन्होंने भारत को पूरे विश्व भर में पश्चिमी देशों को बताया था कि वहाँ पर भी एक भारत
नाम का एक प्रायद्वीप भारत है, जो देश पूर्ण रूप से एक सोने की चिड़िया के रूप में जाना, जिसके पास काफ़ी सारी संपदा, सोना चांदी और बहुत सी संपदाएं हैं। वो एक अच्छा देश है, जिसे उन्होंने सोने की चिड़िया के रूप में अपने देशवासियों को बताया था। तो इस तरीके से हमने जाने कि आज ये छोटे से क्वेश्चन के रूप में हम बोर्ड मास को और थोड़ी संख्याओं के रूप में जाने थे, और हमने ये गिनतियों की किस तरीके से खोज हुई है, नंबर्स की खोज किस तरीके से हुई है। जो हमारे वास्को डी गामा आए थे उन्होंने ही इन संख्याओं को रूप में जाना और इनको बदल दिया, और इसी तरीके से हम आज तक भी इन्हीं को ही जानते हैं। हम अपनी पुरानी प्राचीन गिनतियों को भूल चुके हैं आज के टाइम में, और इंग्लिश के तरीके से ये लिखी हुई जो हमारे अंग्रेज आए थे उन्होंने वही ही से चलन में लाकर गए हैं। इन्हीं को हम अब आगे भी जानते हैं, और आगे भी जो इंटरनेशनल नंबर्स के रूप में जाने जाते हैं। तो आज हमने इतने सब कुछ जाना है, और आशा है आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे, और आगे भी ऐसी चीज़ों को जानते रहेंगे। ऐसी चीज़ों को जानने के लिए देखते रहिए आधार मैथ इंडिया, और हमारा नया चैनल है ये आधार मैथ इंडिया। जिसको भी ऐसी चीज़ें को जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और कोई भी चीज़ या किसी भी क्लास के बारे में यदि मैथ के कोई भी क्वेश्चन चाहते हैं तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो आज की क्लास की विदा लेते हुए तो चलते हैं। जय हिंद।